मेरा बस चले ना तो कूट कूट के उसी कब्रिस्तान में ठूस दूं मैं इन लोगों को। भाई ना कब्रिस्तान के अंदर से किसी को आना है और ना ही बाहर टहलने वाला आदमी कब्रिस्तान में कोई जाना चाहता है। तो भैया तुझे मार्बल और टाइल्स चाहिए क्यों कब्रिस्तान में? उसके हस्बैंड उसके साथ ब्लो जॉब करते थे, मुस्लिम। उसका यहाँ पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके। ये है इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो। तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाज़िया खान को सुनने वाले हैं, जिसमें वो मुस्लिम लड़कियों के लिए हक के लिए बात कह रही हैं, उन्हें इक्वल राइट दिलाने के लिए बात कह रही हैं और उनका शरिया कानून पर क्या राय है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुस्लिम महिलाओं की पीड़ित को दूर करने के लिए, उनके आंख के आंसू को दूर करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर योगी महाराज जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके तमाम मुल्ला मौलवियों को और असदुद्दीन अवैसी जी को मर जाना चाहिए, सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके धर्म की मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जो पहला जो कर्तव्य था वो मुसलमान धर्म पर था कि हमारी महिलाएं क्यों इतनी सिसक रही हैं, उनकी आंखों में इतनी आंसू क्यों आ रही है, वो इतनी परेशान क्यों हो रही हैं। ये मुसलमान धर्म ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए। अब मैं गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कानून में इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी मुस्लिम महिलाओं को मिल जाए, जो हमारे शरिया के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से हमें 1% मिलता है, तो इसमें बुरी क्या बात है? मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमान पाकिस्तान की औरतों से और हिंदुस्तान की औरतों से, मुस्लिम औरतों से, कि अगर डिवोर्स जो है वो कानूनी तरीके से हो और मुंह पे तलाक ना चिपकाया जाए और बेआबरू करके बच्चे के साथ बाहर रोड पर ना निकाल दिया जाए, तो इसमें बुरा क्या है? भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें सिर्फ इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे? हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है।
हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। सूरह अन-नसा प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है। बात ठीक आप कह रही हैं। आज के जमाने के मॉडर्न विमेन में आप इस चीज क्या करे शाला, 1 मिनट, क्या करे? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करे? ये शरिया के नाम पर ना हमारे देश में या आपके देश में मौलवी मुल्लाओं ने बड़ा कमाया है, बड़ा नोट छापा है इन्होंने, बड़ी जबरदस्त कमाई की है इन्होंने। पढ़ते लिखते तो है नहीं, अरबी पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, 4 लाइन अरबी में बोल दीजिएगा नहीं समझ पाएगा। यही सड़क छाप और मदरसा छाप लुंगी वाला, बिना चड्डी वाला जब जाता है ना दुबई वगैरह, तो अरबी में लिखे हुए पखाने को भी ना चूम लेता है। बैतुल खुला भी लिखा रहता है ना, तो उसको भी चूम लेता है कि ये कोई दुआ लिखी हुई है। तो इनको जब कुछ भी नहीं पता है, इनको कुछ भी नहीं आता है, तो आज जब शरिया लॉ ही हट जाएगा तो इनकी दुकान चलेगी कैसे? के लिए ये मदरसा है, हमको फितरा दे दीजिए, ये मदरसा है, हमको ज़कात दे दीजिए। खट के कमाना नहीं आता है मौलवी मुल्लों को। ये सिर्फ दाढ़ी और टोपी इनका ढोंग है, ये गिरगिट है, इनका रंग अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ये दाढ़ी के अंदर ना बड़े अय्याश हैं। और एक चीज तो आप मिस कर दिया, ये दाढ़ी के ऊपर जो है ये दिखाते हैं कि देखो देखो मैं मौलाना हूँ, मेरा मुंह का बदबू लो, फूक लो, तुम्हारा जिन भाग जाएगा। भैया ऐसा जिन्नात तो तेरे सर का मैं डंडा मार के भगा दूं। एक चीज आप भूल गई है, सबसे महंगी जगह पे मदरसा और कब्रिस्तान बना देते हैं, वो आप कब्जा माफिया को भूल गई हैं। अरे लैंड माफिया, वक्फ बोर्ड क्या बोलेगा सरकार को? सुनो, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या बोलेगा सरकार को? हमारे कब्रिस्तान क्या इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा बस चले ना तो कूट के उसी कब्रिस्तान में ठूस दूं मैं इन लोगों को। भाई ना कब्रिस्तान के अंदर से किसी को आना है और ना ही बाहर टहलने वाला आदमी कब्रिस्तान में कोई जाना चाहता है। तो भैया तुझे मार्बल और टाइल्स चाहिए क्यों कब्रिस्तान में? क्यों चाहिए तुझे कब्रिस्तान में मार्बल और टाइल्स? तू करोड़ों रुपए का फंड क्यों पास करवाता है कब्रिस्तान के लिए? तो क्यों नहीं कहता है कि हमारे देश की मुसलमान बेटियां पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए गर्ल्स कॉलेज खोलिए, उनके लिए गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोलिए। एक मुसलमान भी कभी नहीं बोलता है हिंदुस्तान या पाकिस्तान का कि सरकार को मेरी बेटियों को हर साल 500 बेटियों को आईपीएस बनाना पड़ेगा, आईएएस बनाना पड़ेगा, डॉक्टर बनाना पड़ेगा, स्कॉलरशिप देना पड़ेगा। कभी बोला कोई मुल्ला मौलवी? बोला कब्रिस्तान के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि नाज़िया खान ने मुस्लिम महिलाओं के हित के बारे में बात कर रही हैं और जो शरिया कानून है वो ना होकर जो भी फैसला हो वो कोर्ट से हो और सबके लिए एक कानून हो। और उन्होंने ये भी बात कही है कि शरिया के नाम पर मौलानाओं ने बहुत पैसे लूटे हैं, अगर शरिया लॉ बंद हो जाए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर देकर ये भी कहा है कि उन्हें अपनी बेटियों के लिए सरकार से कहना चाहिए कि हमारी बेटियों को आईएएस डॉक्टर बनाना पड़ेगा, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खोलना पड़ेगा। और जिस तरह से मर्दों को आज़ादी है वैसे ही उनको भी आज़ादी होना चाहिए। और अगर शरिया कानून ना हो तो उसके बगैर मुसलमान कैसे चलेगा। तो उम्मीद हो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।